हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग 1 या 2 नंबर में ये सीबीएसई और सभी बोर्ड्स में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, अगर किसी बॉडी पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और बॉडी की पोजीशन में चेंज हो जाए तो उस फोर्स की वजह से एक वर्क होता है जिसकी वजह से बॉडी की पोजीशन चेंज होती है और वो वर्क बॉडी के अंदर ही स्टोर हो जाता है। इसी स्टोर एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन से हम किसी भी बॉडी की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को समझते हैं। अब कोई भी बॉडी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, कोई भी बॉडी अपने मिनिमम एनर्जी लेवल पर रहना चाहती है। मिनिमम एनर्जी लेवल का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। ठीक है, वो हर बॉडी चाहती है कि वो जीरो लेवल पर रहना चाहे या जीरो के नियर अबाउट, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर। ठीक है, तो नेट जीरो एनर्जी तो कब होगी? जब कोई बॉडी बिल्कुल डेड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसलिए हम जीरो एनर्जी का यूज़ ना करके मिनिमम एनर्जी लेवल का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे तो ऐसा ही चाहती है हर बॉडी। जैसे हर कोई खड़े होकर काम नहीं करना पसंद करता, बैठ के करना पसंद करता है या लेट के करना पसंद करता है। तो बैठ के एनर्जी कम हो जाती है। जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास अर्थ के रेस्पेक्ट में कुछ ऊंचा हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और बैठते हैं लेटते हैं तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। और हम चाहते भी ऐसा ही हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी लेवल कम से कम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो जाती है तो हम स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ती है तो हम अनस्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी देखो, जैसे कोई पेंडुलम है, ये पेंडुलम है। ठीक है, ये तो इसकी मीन पोजीशन है, ये इस तरह से मोशन करेगा। तो मैं मान रहा हूँ ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो जब ये जीरो इस पॉइंट से आगे की तरफ जाएगा तो ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये किसी फोर्स की वजह से जा रहा है, लेकिन इसका अपना शौक नहीं है, ये अपनी मर्जी से नहीं जा रहा इतनी ऊंचाई पर। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, ये किसी फोर्स की वजह से जा रहा है। तो फोर्स की वजह से जा रहा है ना, तो ये अनस्टेबल हो गया। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इंक्रीज हो रही है लगातार। इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर ये बॉडी मीन पोजीशन की तरफ को भागे ऐसे, तो इसकी हाइट घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो ये अब स्टेबल कंडीशन की तरफ को जा रहा है। क्यों? ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इसकी डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज हो रही है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो ये अनस्टेबल कंडीशन है। ठीक, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम जब ये मीन की तरफ हो जाएगा। और जिस कंडीशन में ये मीन पोजीशन पर पहुंच जाती है तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें हम इक्विलिब्रियम भी समझेंगे। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। तो इसी से हम स्टेबल और अनस्टेबिलिटी को भी समझ सकते हैं। तो जिस तरह से ये पेंडुलम की कंडीशन हमने समझी, पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ रही है तो अनस्टेबिलिटी और घट रही है तो स्टेबिलिटी, स्टेबल की तरफ को हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लगातार घटने की वजह से। और जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है तो इस कंडीशन में ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी घटने पर स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसी तरह से हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये अपनी मर्जी से, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ये अपनी मर्जी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है, यानी ये ऐसे घूमना चाह रहा है। ठीक, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश कर रहा है, थीटा कम हो रहा है लगातार, तो हम कहेंगे ये स्टेबल की कंडीशन है ना, ये अपनी स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ रहा है।
अगर हम इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये अपनी मर्जी से नहीं घूमेगा। अपनी मर्जी से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आना चाह रहा है। ये हमारी मर्जी से अगर एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएं, लेकिन ये एक्चुअली नहीं घूमना चाहता, ये घूमना तो क्लॉकवाइज चाहता है। तो अगर लेकिन फिर भी अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी इस कंडीशन में, और हम कहेंगे ये अनस्टेबिलिटी की तरफ को जा रहा है। ठीक है, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, पिछली वीडियो में हमने इसको डिस्कस भी किया था, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बहुत अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था U = -PE cos थीटा। तो इस फॉर्मूले की मदद से भी हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही डिस्कस किया है इसको पेंडुलम के केस में पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ती है तो अनस्टेबल, और पोटेंशियल एनर्जी घटती है तो स्टेबल की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो हम इसको स्टेबल कंडीशन बता रहे हैं क्योंकि ये चाह रहा है एक्चुअली में जाना। तो इस कंडीशन में जब ये बिल्कुल ई की डायरेक्शन में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा ये डाइपोल, तो थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 जब हो जाएगा तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ थीटा 0 डिग्री कर देंगे तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो -PE कॉस 0 डिग्री, और यू हो जाएगा माइनस का P। तो ये P × E एक बहुत बड़ी वैल्यू है क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है, तो U की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से U मिनिमम हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो गई ना। तो हमने अभी बताया था पोटेंशियल एनर्जी जब कम से कम होती है तो वो कंडीशन किसकी होती है, स्टेबल होने की कंडीशन हो जाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो गई। ठीक है, तो ये एक्चुअली देखो फिजिकली भी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ई की डायरेक्शन में ही आना चाह रहा है, और जैसे ये थीटा बराबर 0 यानी इस लाइन पर आ जाएगा, ये -Q तो ये है ही, +Q यहाँ पर आ जाएगा, ये इसी लाइन पर आ जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा यहाँ पर, और हम कहेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम से कम हो गई और ये स्टेबल हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा बढ़ेगा, और ये थीटा बढ़ के मैंने मान लिया चलो ये 90 डिग्री पर हो गया, ये +Q यहाँ पर आ गया घूम के। ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है 0। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। ये भी स्टेबल की कंडीशन है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर और कम है क्योंकि -PE का मतलब है 0 से भी कम, इस कंडीशन में 0 से भी कम है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है 0 है, लेकिन इन दोनों की कंडीशन में अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो 90 डिग्री के केस में कम स्टेबल होगा और थीटा बराबर 0 डिग्री के केस में ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अभी भी एंटी क्लॉकवाइज चल ही रहा है, ये किसी एक्सटर्नल फोर्स से घूम रहा है इस तरह से, ये नहीं चाहता एंटी क्लॉकवाइज घूमना। ठीक है, अगर ये चाहता है ऐसा घूमना तो हम स्टेबल की कंडीशन को कहते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ को जा रहा है। अब हमने मान लिया कि ये थीटा ये घूम के ऐसे हो गया, ये +Q यहाँ पे आ गया और ये बन गया 180 डिग्री का एंगल, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, और -1 × -PE, तो U क्या हो गया यहाँ पर, U = -PE cos 180, और वो cos 180 की वैल्यू -1, तो U बराबर हो गया +1, प्लस का P × E। तो पॉजिटिव आ गया, आपके पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, और मैक्सिमम कंडीशन है ये। इस कंडीशन में ये अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बढ़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी पेंडुलम के केस में भी ज़्यादा थी, तब भी हमने इसको क्या लिखा था, देखो हाइट ज़्यादा थी, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी से मतलब है चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो, तो यहाँ पर मैक्सिमम थी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी हुई थी तो अनस्टेबल लिख दिया था हमने। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर 180 के डिग्री के केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और थीटा = 0 डिग्री के केस में स्टेबल है, और 90 डिग्री के केस में भी है तो स्टेबल, लेकिन कम स्टेबल है। क्यों, ज़्यादा स्टेबल कहाँ है ये, थीटा बराबर 0 डिग्री के केस में। ठीक, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो मैथमेटिकली भी हमने पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को समझने की कोशिश की है, और फिजिकली भी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है वहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी इसको, और जिस इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाह रहा लेकिन हम फिर भी उसको उधर को घुमा रहे हैं, हम घुमा तो एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज रहे हैं, लेकिन वो आना चाह रहा है पीछे की तरफ को। तो ये कंडीशन किस चीज़ की है, ये अनस्टेबिलिटी की तरफ को ले जाना चाह रहे हैं हम इसको। तो हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इसका लिंक इसके डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको समझने के लिए उस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।